आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। नमाज के अहकाम में उलमा में इख्तिलाफ़ की वजह। हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह नमाज़ पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब बाज़ उलमा कहते हैं कि तकबीर तहरीमा के वक्त कानों तक हाथ उठाएं, बाज़ कहते हैं कि कंधों तक उठाएं, बाज़ कहते हैं रफ़ुल यदैन करो, बाज़ कहते हैं नहीं करो। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज़ पढ़ी है? जहाँज़ेब सोमरो टंडो मोहम्मद ख़ान से, जी भाई ऐसा ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। तो अब आपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नमाज़ पढ़ी है, इससे पता चलता है इस तमाम तरीक़ों से नमाज़ पढ़ना जायज़ है। रफ़ुल यदैन करके भी पढ़ना जायज़, ना करके भी पढ़ना, कंधों तक हाथ उठा के पढ़ना भी और कानों तक हाथ उठा के पढ़ना भी, हर तरह से जायज़ है। फ़ुक़हा में इख्तलाफ़ हुआ है बेहतर तरीक़ा कौन सा है। तो अब बाज़ फ़ुक़हा ने कहा कि नबी ने रफ़ुल यदैन, जो ज़्यादातर हदीसें रफ़ुल यदैन वाली मिलती हैं तो इसलिए करना अफज़ल है। बाज़ फ़ुक़हा ने कहा कि भाई करने की हदीसें इसलिए ज़्यादा मिलती हैं कि करने को हाईलाइट किया जाता है, किसी काम के ना करने को हाईलाइट नहीं किया जाता। तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि चूँकि अक्सर सहाबा रफ़ुल यदैन नहीं करते थे, जैसे कि तिरमिज़ी की इमाम तिरमिज़ी जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं उन्होंने इसकी तसरीह की है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रफ़ुल यदैन ना करना बहुत सारे सहाबा का मज़हब है, बहुत सारे सहाबा का कौल है। और जब रफ़ुल यदैन करने का ज़िक्र आया तो उन्होंने कहा बाज़ सहाबा का कौल है जिनके नाम भी बताए। तो इस बेस पे इमाम हनीफ़ा ने कहा कि ना करना अफजल है, क्योंकि नबी ने ज़्यादातर नमाज़ बग़ैर रफ़ुल यदैन के पढ़ी है और आखिर उम्र में आपने नमाज़ बग़ैर रफ़ुल यदैन के पढ़ी है। ये उनकी राय है, तो हर एक के अपने अपने दलाइल होते हैं, तो इसलिए किसी एक को भी इसमें मलामत करना जायज़ नहीं है। सबका मकसद नबी की सुन्नत को फ़ॉलो करना है, जिसने जिस तरीक़े को अफजल समझा उस तरीक़े को फ़ॉलो किया। एक अरब आलिम हैं सुलेमान अल-औदा, अब तो पता नहीं शायद इंतकाल हो गया, और बड़े प्यारे आलिम, वो उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। वो मसला बयान कर रहे थे कि नमाज में हाथ बांधना कहाँ अफजल है। तो वो चूँकि हम्बली हैं तो उन्होंने बताया कि नाफ़ के ऊपर इस तरफ हाथ बांधना अफजल है, और बाज़ की राय बयान की कि वो कहते हैं सीने पे हाथ बांधना अफजल है। बाज़ को अहनाफ़ का मसलक बयान किया कि इधर नाफ़ के पर जो है ना दाएँ हाथ को बाएँ हाथ पे रखना अफजल है। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़े बयान किए, फिर उनकी राय में जो तरीक़ा बेहतर था उन्होंने वो बयान किया। फिर आखिर में बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि देखो, नमाज में अगर हाथ बांधने के तरीक़ों में इख्तिलाफ़ हो और दिल हमारे एक हों, ये अच्छा अमल है, ये बुरा नहीं है। लेकिन अगर हाथ बांधने के तरीक़े सबके एक जैसे हों और दिलों में इख्तिलाफ़ हो, ये बुरा अमल है। तो इसलिए फ़ुरोई मसाइल में इख्तिलाफ़ हमेशा से चला आ रहा है, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई इस तरह से पढ़ ले, कोई इस तरह से पढ़ ले। लेकिन इस बेस पर मुनाज़रों के चैलेंज, जैसे कि आजकल यूट्यूब पे बाज़ फितना परस्त लोगों ने जो रफ़ुल यदैन को लेके बैठे तो ना करने वालों को कहा कि ये हदीस को नहीं मानते, और जो ना करने वाले वो रफ़ुल यदैन करने वालों को कह रहे हैं कि ये जो है ना वो जो है मुतशद्दिद हैं, या ये कि ये हदीस को नहीं मानते। तो इस तरह की कोई भी बातें अगर कोई करेगा तो इसका मतलब वो उम्मत में लड़ाई पैदा कर रहा है, तो ये बहरहाल बुरा है। तो सहाबा में भी इख्तलाफ था, कुछ सहाबा यहाँ तक हाथ उठाते, कुछ यहाँ तक हाथ उठाते, कुछ यहाँ हाथ बांधते, थोड़ा ऊपर कर लेते, कुछ थोड़ा नीचे कर लेते, तो कुछ रफ़ुल यदैन कर लेते, कुछ नहीं कर लेते, सब चल रहा है मार्केट में। तो ये चीज़ें इतनी लिफ्ट कराने की चीज़ें नहीं हैं। इसी वजह से हमारी राय ये है कि एक फ़िक़ा को फ़ॉलो करे इंसान, बाकी सबको सही समझे। जैसे हम इमाम हनीफ़ा के फ़िक़ा को फ़ॉलो करते हैं, और शाफ़ी को, इमाम अहमद बिन हम्बल को, इमाम मालिक को भी सही समझते हैं। कोई इमाम शाफ़ी के फ़िक़ा को फ़ॉलो करता है, तो करे एक ही को, ये नहीं कि आधा उधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है, आधा उधर जा रहा है। तो हमारी राय इसमें इस तरीके पर अमल करने से फ़साद पैदा होता है। तो ये हमारी राय है, कोई अमल कर ले ठीक है, नहीं करे तो भी मार्केट में सब चलता है। बड़े बड़े इशू हैं, शिर्क, अक़ीदा, ये बड़े बड़े इशूज़ हैं, इन पर इंसान को ज़्यादा काम करना चाहिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।